तेजस्वी यादव का एक जवाब ऐसा भी जिससे सारे विरोधी शांत हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के ऊपर लगने वाला सबसे बड़ा आरोप है कि वो 9वीं फेल है और इसके ऊपर जो तेजस्वी यादव ने कहा है वो आपको जानना चाहिए। जिस तरीके से प्रशांत किशोर और बाकी नेताओं का बिना नाम लिए उन्होंने एक तरीके से हालत खराब कर दी है, वो भी आपको जानना चाहिए। और क्या कुछ कहा है इस बात के ऊपर तेजस्वी यादव ने, खुल के क्या बयान दिया है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के ऊपर हमेशा से इस बात का आरोप लगता है कि वो 9वीं फेल है। उनके ऊपर कई बार कई तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, जिनमें से एक आरोप ये है कि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है। और इसको लेके हमेशा से सत्ता पक्ष और बाकी उनके जो भी विपक्ष में सम्मुख में नेता खड़े होते हैं, ये आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मुख्यमंत्री का नेता होने के बावजूद भी वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, वो 9वीं फेल हैं। इस तरीके का जब उनके ऊपर आरोप लगता है, इस तरीके का जब उनके ऊपर बातचीत होता है, तो लोग भी सोचते हैं कि शायद तेजस्वी यादव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जवाब तेजस्वी का ऐसा जिससे सभी लोगों के बोलती बंद हो जाएंगे। उन तमाम लोगों की बोलती बंद कर देंगे तेजस्वी यादव जो इनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं। अब सबसे पहले सुन लीजिए कि उनके ऊपर आरोप कौन कौन लगाता है। प्रशांत किशोर लगाते हैं। इस आरोप को बीजेपी भी लगा चुकी है। कई बार जेडीयू भी ये बात कह चुका है कि वो 9वीं फेल हैं। लेकिन अब जो बयान सामने आया है, जो खुल के बोले हैं इसके ऊपर, वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि आपने इस बात का तो जिक्र कर दिया कि मैं 9वीं फेल हूं, आपने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मैं क्रिकेटर था? आपने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मेरे अंडर में विराट कोहली खेले हैं, मैं कप्तान था और विराट कोहली भी हमारे अंडर में ही खेले हैं। एक वक्त था कि हमारे अंडर में वो क्रिकेट खेला करते थे। और अब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम 9वीं फेल हैं। और इसके पीछे का कारण यह है कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था। अगर मेरे पैर में दिक्कत नहीं आती तो मेरा करियर भी क्रिकेट में बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन पैर में लगे चोटों की वजह से मुझे वापस से पैर खींचना पड़ा और मुझे बिहार में आके अपने पिता की राजनीति संभालनी पड़ी, वरना मैं एक अच्छा क्रिकेटर बन के उभरता। और आप देख लीजिए तमाम जो क्रिकेटर हैं उसमें से अब मुझे नहीं लगता सचिन तेंदुलकर जी बस मैट्रिक तक पढ़े हैं। ऐसे कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की है। और मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाया जाता है ये निराधार है, इसका कोई तुक नहीं है। मैं 9वीं फेल हूं या 9वीं पास हूं ये इस वजह से हूं क्योंकि मैं क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बना के आगे बढ़ना चाहता था। अब आप तमाम लोग इस बात को समझ जाइए कि जो जो लोग तेजस्वी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाई आप तो 9वीं फेल हैं, आप तो कुछ कर नहीं पाए, तेजस्वी ने उनको ये करारा जवाब भी दे दिया है। उसके बाद बीजेपी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और बिना नाम लिए प्रशांत किशोर, असदुद्दीन ओवैसी और चिराग पासवान को भी धो दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हर चुनाव में बीजेपी अपना बी टीम लेके पहुंच जाती है और इस बार वो जो बी टीम है वो प्रशांत किशोर है। इशारों इशारों में इस बात की पुष्टि जो है वो तेजस्वी यादव ने कर दी है। वो कह रहे हैं कि वो जो ये आरोप लगाते हैं या फिर वो जो कस कह रहे हैं ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं। इससे पीछे वाले चुनाव में भी बीजेपी अपना बी टीम उतारी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अब ये संशय बना हुआ है कि आखिरकार बी टीम किसे बोल रहे हैं। उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी को बोल रहे हैं या फिर चिराग पासवान को बोल रहे हैं, ये अभी भी एक प्रश्न है। लेकिन उन्होंने बोला कि उस वक्त भी उतारी थी और हर बार ये काम बीजेपी करती है जब अपनी बी टीम उतार देती है, भेज देती है। और इस बार वो प्रशांत किशोर के रूप में भेजी है। हालांकि प्रशांत किशोर हमेशा से तेजस्वी यादव पे हमलावर रहते हैं, खासकर उन्हें उनके पढ़ाई लिखाई को लेके। अब जब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बात के ऊपर अपने पक्ष को रखा है कि आखिरकार वो 9वीं फेल क्यों है और इस तरीके की बातें आप क्यों कह रहे हैं, तो सब कुछ क्लियर हो गया। और इससे तेजस्वी यादव के भी प्रशंसक काफी संतुष्ट होंगे। उनके नेता के ऊपर जो लांछन लगते हैं वो कितना सही है और कितना गलत। बाकी तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मुखर होकर अपने बात को, अपने पक्ष को रखा है, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।